नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। अब तक हमारे चैनल पर टोटल 157 सदस्य हो चुके हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिनका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं विनती करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो प्राइवेट पोर्टल पर काम नहीं करता है, मतलब बंद है। और कुछ-कुछ पोर्टल पर ही जो प्राइवेट में काम करता है, वो कैसे करता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। अब हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अपडेट के बारे में, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जितने भी सीएसपी है जो बैंक की तरफ से दिए गए, उनका अब उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दिया। पहले क्या है, ये जो टाइमिंग वो 24 आवर्स तक चालू रहता था। ऐसे में कुछ सीएसपी संचालक जो है वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर तो रात को 11-12 बजे तक के काम करते थे। ऐसे में कुछ ग्राहकों के साथ लूटपाट की शिकायत मिली और इसके अलावा कुछ जो सीएसपी संचालक हैं, उनके भी साथ में लूटपाट की जो शिकायत है बैंकों में की गई है और पुलिस स्टेशन में भी दी गई है। क्योंकि इतनी देर तक अगर काम करेंगे तो एक सीएसपी संचालक के पास कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होते हैं, ऐसा और अनुमान उन लुटेरों को रहता ही है। तो ऐसे में अब बैंक ने क्या किया है, मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर तो रात के 8 बजे तक इसी समय में आप लोग ग्राहक का पैसा निकाल पाएंगे और डाल पाएंगे। इसके अलावा दूसरे समय पर उनके पोर्टल से ये सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट। इसके अलावा आज की वीडियो का जो हेडलाइन है हमारा, हम उस टॉपिक पर बढ़ते हैं। वो हमारा हेडलाइन है कि किन बैंकों ने अपनी एपीएस सेवा को बंद कर दिया है। तो सबसे पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आप सभी लोगों को पता है। इसके अलावा दूसरी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इन तीनों ही बैंकों का पैसा निकलना प्राइवेट पोर्टल पर बंद हो चुका है और आईसीआईसीआई जो है उसने अपने एपीएस जो पीसी अकाउंट किए थे उन्हें भी उसने बंद कर दिया पिछले 2 साल से। क्योंकि मेरे पास भी आईसीआईसीआई बैंक का जो है सीएसपी पॉइंट था, जिससे कि मैं कस्टमर्स का पैसा निकाला करता था। लेकिन पिछले 2 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जितने भी सीएसपी थे उन सभी को बंद कर दिया है। इसके अलावा अभी तक तो उनका पैसा मतलब निकल रहा था, लेकिन इस 1 जनवरी के बाद से उसका पैसा जो है वो एपीएस के माध्यम से निकलना बंद हो चुका है। और मेरे पास जो भी कस्टमर आता है सबका सेम प्रॉब्लम है। जब वो बैंक में जाते हैं और पता करते हैं कि एपीएस से क्यों नहीं कर रहा, तो बैंक उसे बताता है यहाँ आपका आधार लेंगे, लेकिन पोर्टल से पैसा नहीं निकल रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अब ईपीएस का काम कितने समय तक चलने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि इस 2024 की शुरुआत से ही मतलब हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा अपडेट है कि जिसमें सीएसपी इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि उसने कस्टमर्स का पैसा नहीं निकाला है, अगर एनपी से और एईपीएस कंपनी की तरफ से अगर उसे किसी तरह का रिकवरी का कॉल आता है तो इस बात से तो वो मना नहीं कर सकता कि वो पैसा मैंने नहीं निकाला है। क्योंकि जब रिटेलर का थंब लगेगा तभी वो पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा जैसे-जैसे नए-नए अपडेट आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले एक अफ़वाह फैलाई जा रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईपीएस बंद होने वाला है। तो मैंने आपको इसके ऊपर एक स्पेशल और सेपरेट वीडियो बनाया, जिसमें हमारी एसबीआई के अधिकारी से बात हुई थी, जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि उसका ईपीएस जो है वो कभी बंद नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि लिमिट कम या ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा तो होगी नहीं पर कम हो सकती है, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा जिन बैंकों ने अपनी लिमिट कम किया, आज हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बैंक है आईडीबीआई बैंक। इससे आप लोग सिर्फ अभी 5,000 रुपये निकाल सकते हैं, जो पहले हम 10,000 रुपये निकाल सकते थे। इसके अलावा दूसरी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी पहले 10,000 विड्रॉल होते थे, लेकिन अब सिर्फ आप 5,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बैंक है वो धीरे-धीरे अपनी लिमिट्स कम करते जा रहे हैं। अब इनकी लिमिट कैसे बढ़ेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरी बातचीत चल रही है बैंकों से, और क्योंकि एकदम से कोई हमें जानकारी नहीं देता है। फ़िलहाल उनका कहना है कि अभी तक हमें ऊपर से हमारे जो ऊपरी अधिकारियों से इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि इसकी लिमिट कैसे बढ़ाई जाएगी। फ़िलहाल एपीएस में 5,000 की लिमिट कर दी गई। तो ऐसे में अब अगर आप बैंकिंग का काम करना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले तो आपको उसे एटीएम के लिए कन्वर्ट करना होगा कि भाई आप एटीएम कार्ड लाइए। अब बहुत सारे कस्टमर यूपीआई आने के बाद में एटीएम कार्ड कैरी ही नहीं करते, मतलब यूज़ ही नहीं करते। क्योंकि क्या है, वो आप कहीं अब वो आपके पास भी आएँगे तो बोलेंगे कि यार हमें पैसा निकालना है, तो आप कहेंगे लाओ एटीएम या आधार कार्ड, तो वो आपसे क्या कहेंगे, मेरे पास फ़ोन पे है। तो ऐसे में कुछ रिटेलर तो यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉल करके दे देते हैं, लेकिन बाकी के जो अधिकतर सीएसपी संचालक है वो यूपीआई के माध्यम से कैश प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो रूल के अगेंस्ट है। इसके अलावा अगर आपको अपना बिजनेस बचाना है तो आपको 1-2 ऑप्शन है आपके पास। एक,
या तो आप CSP मतलब जो आप APS का काम कर रहे हो उसे आप बंद कर दीजिए, या फिर इसके साथ ही आप कोई दूसरा अन्य काम देखना भी शुरू कर दीजिए। और क्योंकि हो सकता है कि अब ये APS और मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल तक चलेगा। इसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे कितना चलेगा, क्योंकि जिस तरह से नए-नए रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं, काम करने में परेशानियाँ बढ़ रही है। इतना अगर प्रेशर में हम लोग काम करेंगे तो करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसके अलावा और कोई न कोई अन्य काम देखना शुरू कर दीजिए और धीरे-धीरे उस काम को बढ़ाते जाइए, क्योंकि इस काम के साथ अब आगे चलना काफ़ी कठिन होने वाला है। इसके अलावा आप अगर ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, तो जिन कस्टमर्स को सरकारी सुविधाएँ मिलती है उन कस्टमर्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कस्टमर प्राइवेटली अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास आते हैं कि भाई हमें फिंगर से निकालना है और उनके अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, IDBI बैंक में है, SBI में, तो आप उन कस्टमर्स को कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। और आप लोग सबसे पहले किसी न किसी बैंक का आप CSP पॉइंट ले लीजिए। जैसे अब आप अगर कहेंगे मैम बैंकों के हम जाएँगे तो वहाँ बैंक तो हमें देगा नहीं, क्योंकि बैंक सबसे पहले आपसे IIBF का सर्टिफिकेट माँगेगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो IIBF की एग्ज़ाम है वो प्राइवेट पोर्टल पर लाइव होने वाली है। मतलब आपको सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आप ही के पोर्टल पर, आप ही के सेंटर पर बैठे-बैठे हो जाएगी। हालाँकि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मैंने पता किया तो स्पाइस मनी कंपनी द्वारा ये जो है IIBF का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा। हालाँकि कैसे लिया जाएगा कि या तो ये वो या तो फिर वो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा या फिर एग्ज़ाम होगी, है इसके बारे में अभी तक मुझे कन्फर्मेशन नहीं है। पर जैसे ही मेरे पास कन्फर्मेशन आता है मैं इसके बारे में फुल वीडियो में आपको डिटेल दे दूँगा। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आपको APS का काम करना है तो सबसे पहले आगे भी अगर आपको करते रहना है, हालाँकि मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये काम अब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा अब चलने नहीं वाला है। फिर भी अगर आप ये काम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, तो ऐसे में आपको किसी न किसी बैंक का जो है CSP पॉइंट ले लेना है। तो आप अगर SBI के पास में जाएँगे तो उसकी पहली कंडीशन है आपके पास IIBF का एग्ज़ाम होना चाहिए, आपके पास पुलिस क्लैरिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी दुकान आपकी खुद की होनी चाहिए। आप भले ही रेंटेड भी रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको एक प्राइवेट कंपनी के पास से उसकी एप्लीकेशन देनी, जैसे कि पे पॉइंट इंडिया होगा या ऑक्सीजन होगा, तो इन कंपनी से आप SBI का CSP लेंगे। ये आपको तभी मिलेगा जब आपके एरिया में उसकी वैकेंसी अवेलेबल होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बात करना प्राइवेट कंपनियाँ कौन सी है जो आपको CSP प्रोवाइड करती है। सबसे पहले है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके माध्यम से आप लोग एयरटेल के अकाउंट ओपन कर सकते हैं कस्टमर्स को, जिसका इंस्टेंटली आप उसे UPI आप उसका शुरू कर सकते हैं, और इसके अलावा वो APS का भी इस्तेमाल कर सकता है इसी में। दूसरी होगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसमें भी आपको कस्टमर्स का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका UPI तुरंत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद होगी फिनो पेमेंट बैंक। इसमें भी आप कस्टमर्स को सेम प्रोसीजर है। और इसके बाद में आती है NSDL पेमेंट बैंक। इसके अलावा एक बैंक थी दोस्तों, अभी है नहीं, क्योंकि 15 मार्च के बाद RBI ने उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर सेविंग अकाउंट हो, आप फास्टैग यूज़ करते हो या फिर पेटीएम का वैलिड यूज़ करते हो, तो अब आप इसमें पैसा लोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका जितना भी पैसा इसमें होगा आप इसका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। ये RBI की गाइडलाइन और उनके लगाए हुए बैन के अनुसार है। इसके अलावा अगर आप किसी बैंक का CSP लेना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक का CSP ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेट कंपनी के पोर्टल है जिसमें आपको एक्सिस बैंक का जो है एक्सेस मिल सकता है। जैसे अगर आपके पास पे नियर बाई की ID है तो इसमें आपको एक्सिस बैंक का CSP यानी कि आप अकाउंट ओपनिंग की सुविधा आपको मिल सकती है, जिसमें आप एक्सिस बैंक का कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप APS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा NSDL पेमेंट बैंक का अगर आपको चाहिए तो वो आपको स्पाइस मनी कंपनी में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग स्पाइस मनी में NSDL के अकाउंट ओपन कर पाएंगे, जिसमें कस्टमर का आप कम से कम 118 रुपये में आप उसका अकाउंट ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा अधिकतम आपको करना है तो आप 450 रुपये में आप उसको डेबिट कार्ड के साथ उसका अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। इसके अलावा और एक बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका भी आपको पे नियर बाई की ID में मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का एक्सेस, लेकिन इसके लिए आपको पे नियर बाई कंपनी में 1500 रुपये की धनराशि 1500 रुपये की लागत आपको लगानी पड़ेगी, जिसके बाद ही आप एक्सिस बैंक और सूर्योदय बैंक का एक्सेस ले पाएंगे। इसके अलावा आपको IIBF की एग्ज़ाम भी क्रैक करनी होगी। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया इसी वीडियो में कि IIBF की एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने वाली है और ये कंपनियाँ खुद ही आपको करवा के देंगी। हालांकि इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा,
फिलहाल अगर आज आप IIBF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 950 रुपये की धनराशि व्यय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनका एग्जामिनेशन का फ़ी है। तो आज के वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।